हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग का तीसरा वीडियो है, ये इंग्लिश ग्रामर का तीसरा वीडियो है। तो जितने भी लोग इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर एसएससी बैंकिंग के लिए आप थोड़ा बेसिक सही करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अभी ये स्टार्टिंग वीडियो है, तो अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे इंग्लिश को। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम बताया था कि इंग्लिश क्या है, एंड मैंने बताया इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और फिर मैंने बोला कि इंग्लैंड की राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश। दूसरा मैंने बताया कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, तो हायर एजुकेशन के लिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, जॉब के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इंग्लिश को कितने रूपों में पढ़ते हैं, तो 2 रूपों में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो पहला लिटरेचर के रूप में, दूसरा है लैंग्वेज के रूप में। जब आप लिटरेचर के रूप में पढ़ते हैं तो पोइट्री, ऐसे, ड्रामा, बुक्स वगैरह जो प्रोज एंड पोइट्री होता है वो सभी भी पढ़ते हैं आप लोग। जब लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं उसमें हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, स्पोकन पढ़ते हैं, राइटिंग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने जाना था कि बताओ ये लैंग्वेज हम पढ़ेंगे क्या। हम मेरा जो क्लास है वो है लैंग्वेज का, ठीक, यानी ग्रामर का। तो हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज के अंदर ही ग्रामर आ रहा है, या तो ग्रामर के अंदर ही लैंग्वेज, जैसे समझो इसको वही चीज़ है, सेम है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो वही है। तो लैंग्वेज पहले सीखते हैं कि लैंग्वेज के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज दैट मीन्स कम्युनिकेशन, है ना। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है लैंग्वेज, है ना। यानी लैंग्वेज क्या है, तो वार्तालाप करने का एक माध्यम है, यानी बातचीत करने का एक जरिया है जिसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं। ये बात हम लोग कर सकते हैं लिख के, बोल के और इशारों में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। यानी कम्युनिकेशन एक कला है, यानी वार्तालाप एक कला है, बातचीत करना एक कला है, और हर कला की प्रैक्टिस की जाती है। तो कम्युनिकेशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि अब अगर मेरी इंग्लिश सही करना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने फिर बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल, यानी कम्युनिकेशन 2 प्रकार के। वर्बल में होता है लिखकर, बोलकर, विजुअलाइज करके, ऐसा होता है। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज से आप हर चीज़ बता सकते हैं, जेस्चर्स से आप सब, फेशियल एक्सप्रेशन से सब चीज़ बता सकते हैं, इंटोनेशन से आप सब। इंटोनेशन का मतलब होता है शब्दों का उतार चढ़ाव, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में पहले समझते हैं, अच्छा, 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 ये 3 मैंने अच्छा ही बोला, लेकिन तीनों में चेंजेस, तो उस शब्दों का जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, उनके स्वर लहरियों में जो बदलाव होता है उसको हम लोग इंटोनेशन कहते हैं। किसी ने पूछा था कमेंट में, मैंने बता दिया अभी, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें आपने सीखा। आज का हमारा तीसरा वीडियो है और हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया था, देख लो यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपको किसी लैंग्वेज को सीखना है तो उस लैंग्वेज का आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। अगर उस लैंग्वेज को आप करेक्टली सीखना चाहते हैं तो ये तो ऐसे भी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए आपको तो ग्रामर मस्ट है। तो इसीलिए हम लोग ग्रामर को देख रहे हैं। तो ध्यान से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग लिखते जाइएगा ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी व्याकरण, दैट मीन्स इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्ञान की वह शाखा जिससे हम शुद्ध अंग्रेजी में लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। सिंपल है। इंग्लिश ग्रामर पार्ट ऑफ नॉलेज इन विच वी विल लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड करेक्टली इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो पहले समझो कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर क्या होता है कि ग्रामर आपके लैंग्वेज को सही करता है। समझ में आ रही बात। लैंग्वेज, जैसे कि मैं बोला कि कोई लड़की है, सीता जा रहा है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो सीता जा रहा है, आप बोलेंगे सर ये सीता जा रहा है नहीं होता है, सीता जा रही है। तो आपने कहाँ से पता किया कि ये सीता जा रही होगी, ठीक है। तो आपने पता किया कि हाँ सर इसमें जेंडर जो है ना स्त्रीलिंग है, जिसके कारण सीता जा रही होगा। तो वो जेंडर कहाँ पढ़ते हैं, तो ग्रामर में पढ़ते हैं। तो हमारे भाषा को जो सही करता है, ठीक है, वो है आपका व्याकरण। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम किस भाषा को सही करना चाहते हैं, तो हम भाषा को सही करना चाहते हैं अंग्रेजी भाषा को। इसलिए हम लोगों को ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ज्ञान की वह शाखा जिससे हम शुद्ध अंग्रेजी में लिखना, बोलना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। एंड इंग्लिश ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज इन विच वी कैन लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीड करेक्टली इन इंग्लिश। तो ये दोनों, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। एंड आप राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कई सारे नोट्स आपको बनाने को पड़ेगा आगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक अपना सही करना चाहते हैं तो बेसिक तो है ही, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं एडवांस भी कराऊंगा।
क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते थे। ग्रामर जो फुल ग्रामर है इंग्लिश के, उसको 5 भागों में बांटा गया है ना। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पूरे इंग्लिश ग्रामर को कितने भाग में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। पहला जो है ऑर्थोग्राफी है, जिसको हम लोग वर्ड विचार करते हैं। पहला क्या है, ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम लेटर्स के बारे में सीखते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर्स, इन एवरीथिंग वी कैन लर्न इन ऑर्थोग्राफी अबाउट लेटर्स। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग लेटर्स के बारे में फुल डिटेल्स नॉलेज ले सकते हैं ऑर्थोग्राफी के अंदर। ठीक है, और जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस टाइप के ग्रामर को हम पढ़ेंगे और ऑर्थोग्राफी को उतना ही क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरा है, पहला क्या है कि ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार होता है, जिसमें हम लेटर्स के डिटेल्स पढ़ते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, किस लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्थोग्राफी, दैट मीन्स वर्ण विचार, है ना, जिसमें हम वर्णों के बारे में डिटेल्ड अध्ययन करते हैं। ठीक है, विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर की उस शाखा को हम ऑर्थोग्राफी करते हैं। समझ में आ रही बात। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सभी लोग लिखते जा सकते हैं। ठीक है, लिखते जाइए। ये ऑर्थोग्राफी मैं बता रहा हूँ, ऑर्थोग्राफी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऑर्थोग्राफी क्या है कि हिंदी में मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑर्थोग्राफी क्या है, यानी वर्ण विचार क्या है। ठीक है, तो अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वर्णों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग इसको बोलिए। ठीक है, कि अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वर्णों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ शॉर्ट में हमने लिखा है डिटेल नॉलेज ऑफ लेटर्स। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम इटीमोलॉजी देखते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, है ना। तो अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम शब्दों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये शब्द विचार में डिटेल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, इसमें हम क्या शब्दों के बारे में सीखते हैं। शब्दों के बारे में जितनी सारी आप चीज़ें सीखेंगे वो किसका पार्ट रहेगा, तो वो इटीमोलॉजी का पार्ट रहेगा। तो ऑर्थोग्राफी दैट मीन्स वर्ण, पहले लेटर आया, फिर शब्द आया, फिर क्या बनेगा, उससे सेंटेंस बनेगा, है ना, पूरा एक सीक्वेंस में। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स समझिएगा, वाक्य विचार, यानी इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा, यानी इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वाक्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स, दैट मीन्स वाक्य विचार कहते हैं। डिटेल नॉलेज ऑफ सेंटेंस इसीलिए लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं जो हिंदी में बता रहा हूँ, आप चाहे तो उसको आप नोट कर सकते हैं, या शॉर्ट में ये भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में जब आप डिटेल नॉलेज ले रहे होंगे टॉपिक की, तो आपको समझ में आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आप सिंबल से भी समझ सकते हैं। सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सारे पंक्चुएशंस कहलाते हैं। डिटेल नॉलेज ऑफ सिंबल्स यूजिंग सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के बीच में, सेंटेंसेस में जो भी सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, वे सारे पंक्चुएशंस के अंदर हम लोग सीखते हैं उसका प्रयोग करना। क्लियर है। तो वाक्य विचार भी आपने समझा, जिसमें हम अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वाक्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसे वाक्य विचार कहते हैं। उसी तरीके से जब हम चिन्हों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो उसे चिन्ह विचार कहते हैं। क्लियर है, आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा है प्रोसोडी। प्रोसोडी दैट मीन्स छंद विचार। क्या होता है, छंद विचार। प्रोसोडी का मतलब छंद विचार। तो मेकिंग एंड लर्निंग पोएम एंड पोएट्री। अब है कि छंद विचार क्या किसको कहते हैं, तो अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम छंदों के बारे में, दैट मीन्स छंद मतलब क्या, पोएम एंड पोएट्री बनाने के लिए सीखते हैं, समझने के लिए सीखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसोडी। इसमें हम लोग राइमिंग्स बनाना भी सीखते हैं। ठीक है, एंड इडियम्स एंड फ्रेज को लेकर हम क्या करते हैं, पोएम एंड पोएट्री हम लोग बनाते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, यानी हमारे पांचों जो
पॉइंट थे वो क्लियर हो गए। ज्ञान की वो शाखा जिसे हम शुद्ध अंग्रेजी में लिखना बोलना पढ़ना सीखते हैं उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के कितने भाग टोटल? 5 भाग। ठीक है, ये पांचों आपको याद करना है क्योंकि आगे आने वाले यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका टेस्ट जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसका मैं आप अभी क्या लेने वाला हूँ, उसका टेस्ट लेने वाला हूँ नेक्स्ट यानी 4th वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।